जो सिमिलर रैंक्स निकाले जाते हैं वो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के आसपास होगा। प्रेफरेंस चेंज करने का जो विंडो होगा वो भी अगस्त के सेकेंड वीक के आसपास जो है वो ओपन किया जाता है। तो सबमिट कर दिया, उसके बाद एप्लीकेशन फी जो है वो हमने पे कर दिया और अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो फिर फाइनलाइज हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर, आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, डीयू को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो सोचते रहते हैं कि डीयू में एडमिशन कैसे होता है, डीयू में क्या एडमिशन प्रोसेस इस वर्ष से रखा गया है 2025 के लिए, नया प्रोसेस क्या होने वाला है ना, क्या बदल चुका है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, है ना, क्या कुछ बदलाव है, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर सीयूटी 2025 में अगर आप डीयू में जाने का सपना देख रखे हैं, अगर आपका ड्रीम कॉलेज अगर डीयू है ना, आप वहां पर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए। तो डीयू न्यू एडमिशन प्रोसेस, डीयू में एडमिशन प्रोसेस क्या बदल गया है, क्या क्या करना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर डीयू में जाना आप चाहते हैं तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, है ना। 12th पास या इक्विवेलेंट आपका होना जरूरी है ना। अगर आप 50% नंबर जनरल कैटेगरी से लेकर आए हैं और SC ST से अगर 45% मार्क्स हैं अगर आपके 12th में, तो आप सभी एडमिशन जो है वो डीयू में ले सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है और इंडियन सिटीजन्स जो है वो एलिजिबल यहाँ पर बनते हैं। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, जो एडमिशन कराया जाता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद जो डीयू में एडमिशन चलेगा उसमें कैसे कैसे एडमिशन जो है वो कराया, उसकी प्रक्रिया है क्या है। तो डीयू में CSAS पोर्टल जो है वो ओपन होता है एडमिशन के लिए। तो पोर्टल फेज 1 जो होता है वो लगभग लास्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में जाकर अगर आप देखोगे तो CSAS पोर्टल फेज 1 जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद CSAS पोर्टल फेज 2 जो होता है एडमिशन का प्रोसेस, वो डिपेंड करता है कि रिजल्ट कब होता है ना। वैसे हम जुलाई के एंड में मान के चलते हैं, लेकिन रिजल्ट किस डेट को आता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अभी हम टेंटेटिव रखेंगे, एक्सपेक्टेड ये है कि जुलाई के एंड में जो है वो कराया जाएगा। उसके बाद जो ऑटो लॉक होगा प्रेफरेंसेस का वो आपका अगस्त में होगा, ठीक है। उसके बाद जो सिमिलर रैंक्स निकाले जाते हैं वो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के आसपास होगा। प्रेफरेंस चेंज करने का जो विंडो होगा वो भी अगस्त के सेकेंड वीक के आसपास जो है वो ओपन किया जाता है। उसके बाद जो फर्स्ट एलोकेशन होता है, जो लिस्ट जारी किया जाता है कि भाई आपका एडमिशन जो है वो हो गया, तो पहला एलोकेशन जो है वो अगस्त के तीसरे सप्ताह में, 3rd वीक में लगभग जो है वो कराया जाएगा और सितंबर में आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो क्लोज किया जाता है। तो ये एक तरीका है। रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से यहां पर चलती है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें यहां पर लगेंगे, उसमें क्या कुछ बदलाव अगर है तो हम देखते हैं एक बार। तो यहां पर 12th के मार्कशीट चाहिए होंगे, 10th के मार्कशीट चाहिए होंगे, CUET का जो स्कोर कार्ड होगा, जो CUET में आप नंबर लेकर आओगे उसका स्कोर कार्ड चाहिए होगा, माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, रिसेंट हाल के फोटोग्राफ, सिग्नेचर, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। और अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, OBC SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप एप्लीकेबल हैं। तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये होना जरूरी है। अब यहाँ पर एडमिशन फॉर्म जो डीयू का होता है वो कैसे हम फिल करते हैं, तो जो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट होता है डीयू का CSAS पोर्टल, वहां पर जाकर आपको विजिट करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन अपना क्रेडेंशियल्स बनाएंगे। उसके बाद CUET का एप्लीकेशन नंबर आप डालोगे, DOB अपना डेट ऑफ बर्थ, है ना। उसके बाद जो कैप्चा आता है उस कैप्चा को देखकर पढ़कर ध्यान से आप पुट करोगे, वेरीफाई करोगे, तब आगे बढ़ोगे। बाकी जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन आपको उसमें पुट करने हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हुए, भरते हुए आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए आपको अपने पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी अगर इन्वॉल्व रहे हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो वो सब भी आप वहां पर इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आप अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करोगे, रिव्यू करने का मौका दिया जाता है। अगर आप रिव्यू कर देखते हैं तो अगर कुछ गलती हो सुधार कर सकते हैं, इसलिए रिव्यू। उसके बाद फाइनल सबमिट कर दोगे, इसके बाद कोई चेंजेस आपका नहीं होता है। तो सबमिट कर दिया, उसके बाद एप्लीकेशन फी जो है वो हमने पे कर दिया और अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो फिर फाइनलाइज हो जाता है। उसके बाद आपके पास आता है एक कंफर्मेशन मैसेज कि भाई आपने सक्सेसफुली जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया है। तो ये प्रोसेस होता है CSAS पोर्टल के थ्रू, जो कि एप्लीकेशन का कराया जाता है, ठीक है। तो आप अगर डीयू के लिए तैयारी कर रहे हो कि CUET परीक्षा देने के बाद मेरा एडमिशन जो है वो डीयू में हो,
है ना, जिस सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे हो, तो ये एक प्रक्रिया जो है वो रहने वाला है एडमिशन का। ठीक है, आप सभी को पता है कि डोमेन्स के लिए अब क्या है कि भाई 12th में अगर आपने डोमेन पढ़ा है ना, डोमेन सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 12th में अगर आपने डोमेन पढ़ा है तो अब बात ये चली भाई कि अगर बच्चा पढ़ चुका है तो ये कंपलसरी जो है वो नहीं होने चाहिए, है ना। प्लस यहां पर एक इंट्रोड्यूस हो चुका है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर हम डीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, तो डीयू में एडमिशन लेने के लिए जीएटी बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो है वो जीएटी की तैयारी जो है वो थोड़ी बेहतरीन करिए। आप सभी को पता है कि क्लासेस हमारी चल रही है, राइट। तो मेरी क्लास जो होती है रीजनिंग की जीएटी के लिए, रीजनिंग की क्लास जो जीएटी की मेरी होती है वो हम करवाते हैं 1 बजे 1 PM डेली लाइव यूट्यूब क्लास, है ना। लाइव यूट्यूब क्लास जो हमारी होती है वो होती है रीजनिंग की 1 बजे। उससे पहले होती है क्वांट की क्लास, अमन सर लेते हैं, और सुबह में नियाज सर करंट अफेयर्स जीए का लेते हैं क्लास। तो आप सभी विद्यार्थी जीएडी तैयारी हमारे साथ यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो सीयूटी परीक्षा की तो आप हमारे कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हो। ये सब के सब हमारे महापैक दिए गए। अगर महापैक में आप ज्वाइन करते हैं तो महापैक में ज्वाइन कर आप एक बेहतरीन तैयारी किसी भी डोमेन से, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, या सिर्फ जीटी लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसमें एडमिशन करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप आर्ट्स डोमेन से हैं, है ना, आर्ट्स से पढ़ाई करी है आपने, तो आप जाकर यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर कूपन कोड आएगा। इस कूपन कोड में आपको एक कूपन दे रहा हूं मैं, इस कूपन का इस्तेमाल करिएगा सोनू 80 कूपन का इस्तेमाल कर अप्लाई कर दीजिएगा और ये प्राइस कम हो जाएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इसी कूपन पर, सोनू 80 कूपन पर आपको एक मेंटोरशिप, एक गाइडेंस जो है वो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो याद से जरूर से आप सोनू 80 कूपन का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप महापैक में एडमिशन ले सकते हो। बाकी हमारे भौकाल बैच भी हैं। अगर आप भौकाल बैच ज्वाइन करना चाहते हो, साइंस से, आर्ट्स से, किसी से भी, जैसे मान लीजिए साइंस के लिए आप ज्वाइन करते हो तो भौकाल 2.0 बैच है, आपने क्लिक किया, अगेन फिर वही काम करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, सोनू 80 कूपन कोड में लिखा, अप्लाई किया, डिस्काउंट हो गया और हमने ज्वाइन कर लिया। तो आप सभी विद्यार्थी इस प्रकार से हमारे बैचेस में ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। बाकी ये मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल करिए और मेल कर आप मुझसे डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हैं। जब भी मेल करें तो अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर उस मेल में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर पाऊँ और आपसे बातचीत कर सारी चीज़ों को समझा पाऊँ। तैयारी कैसे होगी, बैचेस क्या हैं, एडमिशन कैसे होगा, फीस में डिस्काउंट कैसे होगा, सारी चीज़ें। तो ये ईमेल आईडी और ये कूपन कोड याद रखिएगा जिससे के थ्रू आपका एडमिशन जो है वो कराया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि डीयू का एडमिशन प्रोसेस क्या है, नया क्या है, क्या बदल गया है इस बार। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि डीयू में कौन कौन जाना चाहते हैं। अगर आपका ड्रीम कॉलेज डीयू है तो कमेंट में जरूर लिखिए किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो, ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा आप सभी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।